नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और मैं आज आपको कुछ मैथ की बेसिक कैलकुलेशन के बारे में बताऊंगा। हालांकि आपको कुछ कैलकुलेशन ऑलरेडी आती होंगी, ठीक है, जैसे कि जोड़ना घटाना, ठीक है। आप कहोगे कि जोड़ना घटाना तो हमें आता है, इसमें कौन सी बड़ी वाली बात है, ठीक है। हालांकि आपको जोड़ना घटाना आता है, मैं समझता हूँ, ठीक है। मैं बड़ी से बड़ी संख्या भी दे दूँ तो आप उसे जोड़ या घटा लोगे आसानी से। लेकिन समस्या तब आती है जब आपको ये पता ही नहीं होता कि कब जोड़ना है कब घटाना है। तो आज हम बेसिक में यही पढ़ेंगे कि कब आपको जोड़ना है और कब आपको घटाना है। सबसे पहले मैं आपकी गलतफहमी दूर कर देता हूँ, ठीक है। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है। आज एक बच्चे को सवाल दिया मैंने इस तरीके से एक सवाल दिया था बच्चे को, ठीक है, और उस बच्चे ने इसका आंसर लिखा था ये, क्योंकि ये गलत है। हालांकि अगर आपका भी आंसर यही हो तो ये गलत है। बच्चों के दिमाग में पहले से ये फिट होता है कि अगर बीच में प्लस हो तो जोड़ना है और बीच में अगर माइनस हो तो घटाना है। ये केवल छोटी क्लास तक तो ठीक है, लेकिन जब आप बड़ी क्लास में आ जाते हैं तब ये बिल्कुल गलत है। इसको बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि बीच में अगर प्लस का साइन होगा तो जोड़ना है और बीच में अगर माइनस का साइन होगा तो घटाना है। तो सर पता कैसे करेंगे कि कब जोड़ना है कब घटाना है, ठीक है। उसके लिए मैं आपके लिए बस 2-4 रूल लिखूँगा, उसको याद करना है और आसानी से हो जाएंगे। देखो, तो किसी भी नंबर को जोड़ने या घटाने से पहले सबसे पहले ये देखना आना चाहिए आपको कि संख्या, उस संख्या का चिन्ह क्या है। जैसे अगर मैं इस संख्या की बात करूँ तो इस संख्या का चिन्ह क्या है, प्लस। ध्यान रखना, किसी भी संख्या का चिन्ह जस्ट उसके आगे होता है। जैसा अगर मैं इस संख्या की बात करूँ 14, इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, तो इसके आगे तो है। लेकिन अब इसमें भी कुछ बच्चों को समस्या यहाँ आ जाती है। अगर मैं ऐसा लिख दूँ तो बच्चे इसका चिन्ह तो बता देते हैं कि सिर्फ 4 का चिन्ह जो है वो माइनस है, लेकिन समस्या आती है कि सर फिर 14 का चिन्ह क्या है। अब ध्यान समझना, अगर संख्या के आगे कोई भी चिन्ह ना हो तो वहाँ पर प्लस का चिन्ह होता है हमेशा। अब कुछ बच्चे इसमें बोलेंगे सर ये क्या बेसिक सी बातें बता रही हो, तो ऑलरेडी आते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं आता है। तो ध्यान रखना, ये वीडियो केवल और केवल कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए है। हालांकि अच्छे विद्यार्थी भी देख सकते हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी उनकी कैलकुलेशन। तो अभी हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि हम किसी भी नंबर का चिन्ह कैसे पता लगाएंगे। चिन्ह तो केवल 2 ही होते हैं, प्लस और माइनस, ठीक है। तो जैसा अगर मैं इसकी बात करूं, मैं ये लिखता हूं, ठीक है, इस तरीके से एक नंबर लिखा मैंने और इसमें आपको बताना है हर एक नंबर का चिन्ह। जैसे अगर मैं बात करूंगा इस 15 का, तो 15 का चिन्ह क्या है, तो आप देखेंगे इसके आगे। अब इसके आगे तो कुछ है ही ना ही प्लस है ना ही माइनस है। तो ध्यान रखना, जब भी कुछ ना हो तो वहाँ पे चिन्ह किसका होता है, प्लस का होता है। तो इसका मतलब ये 15 का चिन्ह क्या है, प्लस का है। 4 का चिन्ह तो आप जानते हैं माइनस का है, और 7 का चिन्ह क्या है, माइनस है, और 7 का यहाँ पर इसका भी माइनस है। तो आपने चिन्ह देखना सीख लिया, वेरी गुड। अब हम पढ़ते हैं इसके अगले पड़ाव की तरफ, कि मतलब अब चिन्ह देखना दिखाना तो सिखा दिया। ध्यान रखिए, बिल्कुल धीरज रखिए, आराम आराम से छोटी छोटी बातें क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है, आराम से। तो कभी भी आपको जब भी संख्याएं दिखाई दें, अब ध्यान रखना, जब आप बेसिक से करते हैं तो हमेशा 2 संख्याओं को लेंगे एक बार में। कितनी संख्याओं को, सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याओं को। 2 संख्याओं को जोड़ेंगे या 2 संख्याओं को घटाएंगे एक बार में, ठीक है। तो क्या कहना चाहूँ समझिए यहाँ पे। सबसे पहले दोनों संख्याओं के चिन्ह देखो, ठीक है। अब ध्यान से समझना, सबसे पहले क्या करेंगे, आप 2 संख्या लेंगे और दोनों संख्याओं के चिन्हों को लिखेंगे। हो सकता है एक संख्या का चिन्ह माइनस हो और दूसरी संख्या का चिन्ह भी माइनस हो सकता है एक संख्या का चिन्ह प्लस हो और दूसरी संख्या का चिन्ह भी प्लस हो, ऐसा तो हो सकता है ना। और हो सकता है कि पहली संख्या का चिन्ह माइनस हो, दूसरी संख्या का चिन्ह प्लस हो, और ये भी हो सकता है कि पहली संख्या का चिन्ह प्लस हो और दूसरी संख्या का चिन्ह माइनस हो। इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, ठीक है। अब ध्यान से समझना, जब भी दोनों संख्याओं के चिन्ह कैसे हों, एक जैसे हों, कैसे हों, एक जैसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। जब भी दोनों संख्याओं के चिन्ह कैसे हों, एक जैसे, तो आप क्या करेंगे, तब आपको करना है प्लस, ठीक है। और जब भी संख्याओं के चिन्ह कैसे हों, अलग अलग हो, तब आपको क्या करना है,
माइनस। क्या लिख दिया सर, ये समझ में नहीं आया? 2 मिनट। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ -7 और प्लस का 8, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस संख्या का चिन्ह क्या है? प्लस, इस संख्या का चिन्ह क्या है? माइनस। तो हम क्या देख रहे हैं कि इन दोनों की संख्याओं के चिन्ह कैसे हैं? अलग अलग हैं। तो इसका मतलब अभी मैं इसे जोड़ना घटा, मैं ये बता रहा हूँ कि आप पहचानोगे कैसे जोड़ना है घटाना है। अब देखो दोनों संख्याओं के चिन्ह कैसे हैं? अलग अलग है। इसका प्लस है, इसका माइनस है, अलग अलग है। तब हम क्या करेंगे? इनको घटाएंगे। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बस समझ आई? जैसे अगर मैं लिखूँ -7 और यहाँ पर -7, ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं के चिन्ह कैसे हैं? एक जैसे हैं। भाई इसका भी जैसे एग्जाम्पल दे दिया, आप कन्फ्यूज ना हो। देखो इस संख्या का चिन्ह क्या है? 9 का माइनस, इसका भी क्या है? माइनस। दोनों संख्याओं के चिन्ह कैसे हैं? एक जैसे हैं। माइनस माइनस है दोनों की। तो अब हम क्या करेंगे? जब एक जैसे चिन्ह होते हैं तो देखो एक जैसे होते हैं तो क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 9 और 7 16, ठीक है। अभी भी ये सही नहीं है, अभी करेंगे। अब ध्यान से देखिए, एक लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है। यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको कि सबसे पहले दोनों संख्या को चिन्ह देखेंगे, मतलब कैसे देखते वो मैंने आपको सिखा दिया। फिर आपने ये पैटर्न समझ लिया कि जब संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हो तो जोड़ना और अलग अलग हो तो घटाना, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग इसे ऐसे भी याद करते हैं, अपने अपने तरीके हैं। आप ऐसे याद करिए, जो सबसे प्रचलित और सबसे ज़्यादा फेमस तरीका जो है वो ऐसा है, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस माइनस, तो घटाएंगे। या ऐसे याद कर लो कि दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं तो माइनस करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ध्यान से सुनो। यहाँ देखो, यहाँ तक हमने एक तरीका तो हमने ये वाला देखा, हिंदी वाला। क्या तरीका भाई? एक जैसे चिन्ह है, जोड़ दिया। या आप ऐसे भी देख सकते हो, इसका चिन्ह भी माइनस, इसका चिन्ह भी माइनस, दोनों तो माइनस 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 क्या होगा? प्लस, यानी जोड़ेंगे। बात समझ में आ गई? चलो, अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नियम है वो ये है कि जोड़ने या घटाने के बाद, जोड़ने या घटाने के बाद बड़ी संख्या का चिन्ह, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नियम है, लास्ट वाला, क्योंकि इससे ही मतलब इसमें ना बच्चे इसको ध्यान ही नहीं देते। घटा दिया, जोड़ना घटा दिया, ठीक है, लेकिन अब ध्यान से समझो। अब देखो यहाँ पे हमने जोड़, इसको घटा दिया। अब घटाने क्या है? जोड़ने के बाद हम क्या करते हैं? बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो इन दोनों में से बड़ी कौन है? 8। 8 का चिन्ह क्या है? प्लस। तो यहाँ क्या लगा देंगे? प्लस। नहीं लगाओगे तब भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ पे इन दोनों में संख्या कौन सी बड़ी है? 9 बड़ी है, ठीक है। और इसका चिन्ह क्या है? माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा दो। ध्यान रखना, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। इन दोनों में बड़ी कौन सी है? माइनस बड़ी है, मतलब माइनस बड़ी नहीं है, 9 बड़ी है। इन दोनों संख्या में कौन सी बड़ी संख्या बड़ी है? भाई 9 बड़ी है, और 9 का चिन्ह क्या है? माइनस, तो यहाँ पे माइनस आएगा। अभी समझ में नहीं आया होगा, देखो फिर से समझो। मान लीजिए ऐसा आ गया, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देखोगे, अब जैसे कोई भी सवाल आ रहा है आपके पास, ठीक है, तो आप सबसे पहले दोनों संख्याओं के चिन्ह देखो। देखो भाई, हमने दोनों संख्याओं के चिन्ह, इसका है प्लस, इसका है माइनस, तो माइनस प्लस माइनस। या ऐसे भी देख सकते हो आप, दोनों संख्याओं के चिन्ह कैसे हैं? अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे? माइनस। या ऐसे देख लो, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? देखो, 2 तरीके लिखा रखे हैं मैंने। एक तो ये तरीका है कि अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हो तो माइनस करना है आपको, ठीक। या एक तरीका यह है कि माइनस प्लस माइनस होता है इसलिए माइनस करना है, या प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए माइनस करना है। तो सीधा सा जो आसान तरीका वो ऐसे याद कर लो आप। दोनों संख्या के चिन्ह अलग अलग तो घटा दो, एक जैसे तो जोड़ दो, ठीक है। और हालांकि आगे चल के आपको ये भी याद करना ही पड़ेगा, तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। अब देखो, यहाँ पर दोनों संख्या के चिन्ह अलग अलग हैं, या ऐसे भी कर सकते हो माइनस प्लस माइनस, इसलिए घटाएंगे, तो माइनस प्लस माइनस होता है तो घटा दो भाई। 8 में से 7 गया तो 1। अब ध्यान से बताया, ये रूल मत भूलना। यहाँ तक तो आपने कर दिया। जोड़ने या घटाने के बाद बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, आपने घटा दिया, ठीक है। अब क्या काम करें भाई? घटा तो दिया, अब इसके आगे लगाना है कोई ना कोई चिन्ह। अब प्लस का लगाएं या माइनस का, ये बड़ी समस्या है। तो ध्यान रखना, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? 8 है सर। 8 का चिन्ह क्या है? माइनस, तो माइनस लगा दो। एक और एग्जाम्पल, -7 + 16, ठीक है। अब देखो, दोनों संख्याओं के चिन्ह कैसे हैं?
अलग अलग। चलो मैं हर बार एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, थोड़ा अलग कर देते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। अब देखो इस संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस, ठीक है, और इस संख्या का चिन्ह क्या है, ध्यान रखो संख्या का कोई चिन्ह नहीं होता है तो वो प्लस का होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है ना तो वो प्लस है, इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह प्लस, तो क्या बनना है, प्लस माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, बात समझ में आई। या देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए घटा देंगे इसको, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, घटाइए 9 आ जाएगा, ठीक है। या ऐसा भी देख सकते हो, दोनों संख्याओं के चिन्ह क्या है, अलग अलग है, इसका चिन्ह है माइनस और इसका चिन्ह है प्लस, दोनों संख्या के चिन्ह कैसे अलग अलग, तब भी घटाएंगे, अलग अलग होते हैं तब भी घटाते हैं, बात समझ में आई। अब लास्ट नियम क्या कहता है, अब इसके आगे कोई ना कोई हमें चिन्ह लगाना है, ये मत भूलना, ध्यान रखना, इस संख्या के आगे हमें कोई ना कोई चिन्ह लगाना ही पड़ेगा। अब प्लस लगाएं या माइनस लगाएं, तो देखो बड़ी संख्या का चिन्ह आता है लास्ट में, ठीक है। तो बड़ी संख्या कौन सी है इन दोनों में से सर, बड़ी संख्या तो 16 है। अब 16 का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस लगा, क्लियर हो गया। तो ये आज हमने पढ़ा जोड़ना या घटाना, कैसे पता करेंगे आपकी कोई संख्या जोड़नी है या घटानी है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ बच्चों के दिमाग में अभी भी शायद ये फिट ना हो, वो ऐसा समझ लें, देखो अब कुछ बच्चा ना जो एकदम कोबर दिमाग का होगा, वो क्या करेगा, इसको जोड़ देगा। अरे भाई अभी अभी समझाया है, आप बीच वाली संख्याओं को देख करके डिसाइड मत करना। वो कहता है कि सर बीच में प्लस है जोड़ दो, गलत हो जाएगा खाली। अभी अभी बताया ना मैंने, सीधा सा तरीका बताया आपको कि दोनों संख्याओं के चिन्ह देखो, जोड़ना है या घटाना है आपको पता करना है, तो उसके लिए क्या करो, आप सीधे सीधे दोनों संख्याओं के चिन्हों को देखो। अब इन दोनों संख्याओं के अगर हम चिन्ह देखें, हैं दोनों संख्याओं के चिन्ह को देखो भाई, इन दोनों संख्याओं के चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग है, ठीक है। इसका चिन्ह कैसे है, इसका चिन्ह है प्लस, इसका चिन्ह है माइनस, ठीक है। तो अलग अलग है, तो आप क्या करेंगे, घटाएंगे, बस सीधा सा आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ने की गलती मत करना, जोड़ना है या घटाना है कैसे पता करेंगे, इन नियमों से पता करेंगे। आप चिन्हों को देखेंगे, चिन्ह अलग अलग हुए तो घटाएंगे, एक जैसे हुए तो जोड़ेंगे, या दूसरा तरीका माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए प्लस आएगा। अच्छा, एक कन्फ्यूजन आती है बच्चों के दिमाग में कि सर आपने बताया बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, ठीक है अच्छी बात है, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, लेकिन ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे सर, जहाँ पे दोनों संख्याएं एक बराबर हो, तो भाई किसी का भी चिन्ह ले लो, दोनों संख्याएं बराबर हैं। जैसे देखो दोनों संख्याओं के चिन्ह कैसे हैं, एक जैसे हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, इन्हें जोड़ दिया, 7 7 हो गया 14, ठीक है। दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे और एक जैसे होते हैं तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो जोड़ दिया। लेकिन चिन्ह किसका लगाना है, चिन्ह लगाना है बड़ी संख्या का। अब बड़ी संख्या का चिन्ह इसमें तो दोनों में से बराबर है, बड़ी संख्या तो कोई है या नहीं, तो क्या करोगे आप, किसी भी संख्या का चिन्ह ले लो, चाहे इसका ले लो चाहे इसका ले लो, माइनस आ जाएगा, इसका लोगे तो भी माइनस आएगा, इसका लोगे तो भी माइनस आएगा, बात समझ में आ गई। तो देखिए ये कुछ बेसिक्स था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब मैं चाहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप इनके आंसर ज़रा टाइप करें, ठीक है। मैं 2 सवाल दूंगा, ज़्यादा बड़े नहीं दूंगा। इन 2 सवालों के आंसर ज़रा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके दिखाएं, ठीक है। हालांकि देखो ये एक छोटा सा वीडियो था, बहुत से बच्चे इसको जानते हैं, उंगलियों पे सवालों को कर देते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं जो उन्हें नहीं आता है, तो ये केवल कमज़ोर छात्रों के लिए वीडियो है। ऐसा मत समझना कि जो एडवांस है सर उसके लिए पढ़ाते नहीं है, फिक्र मत कीजिए, हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, हायर लेवल तक जाएंगे। बस फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो शेयर करो, तभी तो बनाएंगे। चलो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम पढ़ाएंगे मल्टीप्लाई।